भूल जाना, फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा हराम की बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते हैं गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करें, आमीन तो कहें। तो खड़े होके कहने लगे हाँ हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जिंज रखे उंज रहना है, वाजिब नहीं विच शरीयत मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता? मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाएं। वो मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौंकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, जरा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे जरा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए? तेरी मजबूरियां दुरुस्त मगर तेरा वादा था साथ देने का वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमजोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना मनम गुलाम अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रजा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना जपा, तेरा ही जपा है सारी जिंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आग लगी तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुंच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए गवाह भी खिलाफ है, मुकदमा बोले। तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतजार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया वहां से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है। हजरत कहने लगे यारो तुम्हारी मर्जी। शमसुद्दीन तमश की आवाज गूंजी, फरमाया जैसे इन्होंने कहा वैसे किया जाएगा। 3 दिन के लिए अदालत बर्खास्त कर दी जाती है। चेम गोइयां होने लगी, फप्तियां कसी जाने लगी। तीसरे दिन शाम का वादा था, चौथे दिन अदालत जाना था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लोग आके अफसोस करते तो आप बोलते नहीं, यहाँ तो लोग सफाइयां देते बोलते नहीं। फरमाते यार मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, वो जेंज रखे मैं उंज ही रहना है, जैसे उसकी मर्जी वैसे। जड़ियां गुड्डियां आप ही उड्डियां हो ना चढ़न ऊंचाइयां, ओही गुड्डियां उच्चियां उड्डियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। फरमाया ठीक है जैसे वो रखे मैं राजी हूँ। अल्लाह अकबर। तीसरे दिन की मगरब का वादा था। जब मगरब का सूरज डूब गया ना, बड़े काफले अजमेर से आए पर मोइनुद्दीन ना आया। वादा किया था यार ने आऊं गदे ढले। वो ख्वाजा गुलाम फरीद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह